हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में। कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब समझेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ये कि इस चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करना मत भूलें। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। Who am I? So I am a Newton School educator for you and my field of work. So यार पहले मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था डेवलपमेंट साइड, जिसमें मैंने फ्लटर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड में मूव ऑन किया था। तो सबसे पहले मैंने काम किया था AWS के साथ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था GCP पर। ठीक है, सो ये हो गई फील्ड ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क। तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रही है। एंड यार फोर्थ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्लाउड और फ्लटर पढ़ाया है काफी लोगों को। तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ, जो कि आजकल काफी बूम पे है। और अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको, और आपको बताता हूँ मैं किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सो यार जो कॉन्टेस्ट का नाम है वो है न्यूटन स्कूल्स ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये है लिंक टू द वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करके अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और उसके बाद इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सो यार हम लोग इसकी वेबसाइट पर आ गए, ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख के प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें मिल सकती है। सबसे पहली चीज, आपको क्रैश प्राइजेस मिल सकते हैं वर्थ 3 लाख। उसके साथ साथ आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको होम पॉड मिनी और कीबोर्ड, माउस, अमेजॉन इको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है और आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्राइज आई तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी सेकंड प्राइज आई तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपको थर्ड प्राइज आई तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ प्राइज को 10K, फिफ्थ को 10K, ये टॉप 5 को मिलेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग क्या मिलेंगे, अगर आपको लगे कि मैं बिगनर हूं या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं तो आपको क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कोडर्स गेट अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500। तो जो टॉप 100 में आएंगे उनको 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए के अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन कोडर्स की रैंक आएगी 101 से लेकर 500 तक, उनको अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि 500 तक अगर आपकी रैंक आई तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी है आपके लिए। 1000 रैंडम कोडर्स विद रैंक मोर देन 500, 500 से ज्यादा जिनकी रैंक होगी, जिन कोडर्स की रैंक 500 से ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, और उन कोडर्स में से जिन कोडर्स ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी, ठीक है, तो उनको 100 के अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो एकदम क्लियर है यार कि ये कोडिंग कॉन्टेस्ट एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसमें पार्ट जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खुलेगी। उसमें अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली हम लोग साइन अप करते हैं, यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें साइन अप करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्टर करना है इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है। सो यार मैंने अब लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें आप अपने कॉलेज की डिटेल डालेंगे सबसे पहले। तो मैं अपने कॉलेज का नेम डालता हूँ, तो मैंने कॉलेज डाल दिया। उसके बाद स्ट्रीम डालेंगे अपनी, तो मैं अपनी डाल देता हूँ। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन का ईयर डालेंगे, तो जो आपकी हो वो आप डाल सकते हैं, मैं अपनी डाल देता हूँ। उसके बाद कहाँ से पता चला, तो आपको जहाँ से पता चला हो उसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, इस पर क्लिक करना। अब देखो यार ये 9 दिनों में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसमें ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना और जो नए कॉन्टेस्ट है उनमें पार्ट लेना। ठीक है, सो यार अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लेट मी टेल यू व्हाई, कि क्यों ये बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, इसके कुछ फीचर्स के साथ। टोटल कैश प्लस गिफ्ट प्राइजेस वर्थ INR 5 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, मैंने बहुत ही कम सुना है कि 5 लाख के प्राइजेस आपको मिल रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर होंगी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप इतने लोगों में कहाँ खड़े होते हैं, आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो आपकी कोडिंग कितनी बेटर हो रही है। तो ये सारे फायदे हैं आपके, और उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है आपसे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिगनर फ्रेंडली। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, सो इफ यू आर इवन ए बिगनर यू कैन फील फ्री टू पार्टिसिपेट एज दे आर गिविंग प्राइजेस टू 1000 रैंडम चूजिंग कोडर्स विद रैंक्स ऑफ मोर देन 500। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्टेस्ट में 500 से ज्यादा रैंक आई तब भी 1000 लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यार सेवरल गुडीज एंड गैजेट्स लाइक अमेजॉन इको, ये सारी गुडीज आप जीत सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल प्राइजेस फॉर द बेस्ट फीमेल कोडर, द यंगेस्ट कोडर टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, द बेस्ट
बेस्ट रैंक, वर्किंग प्रोफेशनल, तो सबके लिए यार विन विन सिचुएशन है। तो आई होप आप इसमें जरूर पार्ट लेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये पूरा इंट्रोडक्शन था न्यूटन स्कूल के कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें काफी लोग पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, तो यार चलो अपनी वीडियो के साथ शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सीएसएस सेलेक्टर्स। मेनली 3 तरह के सेलेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो में जो कोड है वो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसी का कोड है, मतलब उसी में जो लास्ट में कोड रहा था वही कोड है, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने वो लास्ट वाली वीडियो ना देखी हो तो उसे जाके देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, या आप वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में जाके स्क्रॉल करके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो यार चलो शुरू करते हैं। जो पहला हम लोग का सिलेक्टर होता है वो होता है टैग सिलेक्टर। वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली अपने एडिटर पर करके। सो यार हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए हैं और मैं आपको न्यूटन स्कूल का ही एडिटर यूज करने का रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी का यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं लॉगिन करता हूँ, अपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद हम लोग प्लेग्राउंड सेक्शन में जाएंगे और अपने लिए एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो इसमें आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और इसमें आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपकी याद के लिए होता है, जिससे आपको याद रहे आपने किस वाले एडिटर में क्या काम किया था। फिर हम लोग क्रिएट करेंगे। सो यार ये बेसिक चीज आपको बतानी थी। अब जो पिछली वाली वीडियो में कोड पे हम लोग थे उसी पर मैं आ गया हूँ, उसी से मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें मैं आपको इस पर्टिकुलर फाइल के बारे में बता देता हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस के बारे में समझाया था। तो इस कोड एडिटर में 2 HTML की फाइल है, एक है index.html जिसमें मैंने एक्सटर्नल सीएसएस का यूज किया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करना बताया था, और एक है contact.html जिससे मैं जुड़ा हूं एंकर टैग की मदद से यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी कोड के बारे में जो आपको समझानी थी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ पहले सीएसएस सिलेक्टर के बारे में, जो कि एक टैग सिलेक्टर। तो टैग सिलेक्टर क्या होता है? टैग सिलेक्टर आप इंटरनल सीएसएस में भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल सीएसएस में भी। मैं आपको एक्सटर्नल सीएसएस में यूज करके दिखा देता हूँ, इंटरनल में आप वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं इसमें एक थोड़े कोड को और ऐड कर देता हूँ, 2-3 सेलेक्टर्स का और यूज कर लेता हूँ। जैसे मानो मैंने पैराग्राफ टैग का यूज किया और इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, दिस इज ए पैराग्राफ टैग। ठीक है, और मैं 1-2 टैग का और यूज कर लेता हूँ, जैसे H5, और इमेज टैग का भी यूज कर लेता हूँ। इसकी सोर्स में मैंने आपको बताया है, इमेज टैग में अगर हम लोग कोई इंटरनेट से फाइल को ऐड करते हैं तो उसका एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानो मैंने सर्च किया वॉलपेपर और इसमें इमेजेस पर गया और कोई एक पर्टिकुलर वॉलपेपर को सिलेक्ट किया और उस पर क्लिक करके उसका इमेज एड्रेस कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस पर गया और यहाँ उस सोर्स को ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अल्टरनेट टेक्स्ट वाले टैग पर लिख दिया मैंने कि ये क्या है। ठीक है, वॉलपेपर करके अब इस फाइल को सेव किया और आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं index.html वाली फाइल के आउटपुट पेज पे कि ये वॉलपेपर यहाँ ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ टैग्स को मैंने और ऐड कर लिया हम लोग की index.html फाइल में। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैग सिलेक्टर का कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो टैग सिलेक्टर यार बेसिकली यही होता है कि कोई भी टैग हो, जैसे इसमें बॉडी है तो बॉडी एक टैग है, पहले हम लोग टैग को लिखते हैं। मैं किसी और को करके आपको बता देता हूँ, जैसे मानो कि index.html में H1 H2 ये सारे हैं। ठीक है, तो मैं H1 को करके आपको दिखा देता हूँ। पहले लिखेंगे H1, फिर कर्ली ब्रेसेस को ऑन करेंगे और फिर जो भी प्रॉपर्टी में आपको जो भी चेंज करना है। ठीक है, ये होता है टैग सिलेक्टर। सबसे पहला सिलेक्टर, किसी भी टैग को सेलेक्ट कर लो और फिर उसमें जो भी चेंज करना है। जैसे इसका फॉन्ट साइज को अगर आपको बढ़ाना है तो ऐसे फॉन्ट साइज पर क्लिक करूंगा मैं और फिर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, और फिर इसको सेव करूंगा और इसके चेंजेस आपको index.html वाली फाइल में दिख जाएंगे H1 की हेडिंग में। आप देख सकते हैं कि H1 यहाँ छोटा हो गया है H2 से। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ 20 पिक्सल का कर दिया है। तो ये होता है यार टैग सिलेक्टर। ऐसे मैं 1-2 और करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मानो मुझे H4 के साथ करना है तो सेम बेसिकली वैसे ही करेंगे, H4 लिखेंगे, फिर बेसिस को ऑन करेंगे, कर्ली बेसिस को, और फिर जो भी मुझे चेंज करना है, जैसे मानो बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करते हैं और H4 के बैकग्राउंड कलर को मैं ब्राउन कर देता हूं और फिर लास्ट में इसमें सेमीकोलन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इस फाइल को सेव करेंगे और आप देख सकते हैं H4 के पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया है ब्राउन कलर का। तो यार ये बेसिक चीज थी टैग सिलेक्टर की। आप किसी भी एलिमेंट को चूज कर सकते हैं, फिर उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को कैसे सर्च करेंगे ये सब चीजें मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। आप कुछ डेफिनेशन को समझ लेते हैं, कुछ थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए। शायद इसमें वही बेसिक चीज लिखी है कि फर्स्ट सिलेक्टर टैग सिलेक्टर हैव देयर ओन पार्टिकुलर सिंटैक्स। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का सिंटैक्स होता है। ये तो बेसिक चीज है, आई होप आपको ये पता होगी। ठीक है, आप आगे चलते हैं, जो चीजें यूज करी वो समझाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टर जैसे हम लोगों ने उसमें बॉडी को यूज किया था, कोई भी टैग उसको सिलेक्टर बोलते हैं। मैं आपको बेसिक जो चीज होती है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेक्टर की जगह हम लोग बॉडी लिखते हैं, कोई भी टैग लिखते हैं। प्रॉपर्टी की जगह हम लोग उस पर्टिकुलर टैग की किसी प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं जिसमें हम लोग को चेंजेस करने, और वैल्यू में जो उस प्रॉपर्टी की नई वैल्यू को हम लोग को चेंज करना है, जो नई वैल्यू को डिफाइन करना है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, उस पर्टिकुलर टैग की, उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे समझो कि जैसे सिलेक्टर है तो यहाँ बॉडी, प्रॉपर्टी हो गया बैकग्राउंड कलर, और वैल्यू हो गया जो कलर में आपको चेंज करना है। जैसे मानो रेड, ब्लू, ब्लैक, जो भी करना हो उसको कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा थ्योरी की उसमें। ठीक है, क्योंकि थ्योरी काफी बार पूछी जाती है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये चीजें जो मुझे याद रहती है और यही आपको भी याद रखनी है। सिलेक्टर क्या है? इक्वल टू हु, मतलब कौन सा टैग यू वांट टू मॉडिफाई, कौन से टैग को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी व्हाट,
व्हाट अबाउट द सेलेक्टर यू वांट टू चेंज, उस पर्टिकुलर टैग की कौन सी प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद वैल्यू हाउ यू वांट टू चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेलेक्टर। मैंने इसमें एग्जांपल बैकग्राउंड कलर का लिया है कि कैसे आप चेंज करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी पर्टिकुलर टैग की, जिस भी टैग को आप सेलेक्टर माने उसकी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी, ये थ्योरी थी, आई होप आपको ये क्लियर होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब यार एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो व्हाट कीवर्ड्स वी कैन एंड कांट यूज एंड व्हाट दे विल अफेक्ट। मतलब मेन बेसिक चीज यही है यार कि जैसे मानो कि किसी भी टैग को आपने यूज किया, ठीक है, जैसे इसमें मानो मैंने बॉडी टैग का यूज किया, तो ये कैसे पता चला कि बॉडी में बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, ये बेसिक चीज है यार, क्योंकि हम लोग को अगर कुछ लिस्ट होनी चाहिए ना कि पता चले कि ये सारी चीजें हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। एडिटर में तो चलो ऑप्शन देता है, जैसे मानो मैंने इस पे क्लिक किया और इसमें मैंने F लिखा, ठीक है, तो ये F से जितनी चीजें चेंज कर सकता है इस पर्टिकुलर टैग की, H4 की, वो सारी आपको दिखा देगा। ठीक है, बट कोई लिस्ट होनी चाहिए जिससे आपको पता चले ये सारी बेसिक चीजें, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलता है हम लोगों को। तो उसके लिए यार हम लोग MDN वेब डॉक्स पर जाएंगे और उसकी वेबसाइट पर क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ हम लोग आ गए MDN वेब डॉक्स की वेबसाइट पर। ठीक है, अब इसमें मैं टेक्नोलॉजीज पर जाऊंगा और CSS को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे हम लोग CSS के रेफरेंस पर जाएंगे और CSS के रेफरेंस में आपको सारी प्रॉपर्टीज नीचे दिख जाएंगी। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, A B C D सब में है, आप सबको पढ़ सकते हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सकता है। तो इस वेबसाइट को आप बुकमार्क कर सकते हैं, ये आगे आपको बहुत काम आएगी। सो आई होप अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सो अब यार एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको अपने एडिटर पर दिखाता हूँ और फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो प्रॉब्लम है यार वो ये है कि ऐसे मानो कि H1 के नीचे मैं एक और H1 टैग का यूज करता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आयुष लिख देता हूँ और फिर इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं styles.css में गया और इसमें जो H1 टैग है इसमें मैंने सिंपल मैं बैकग्राउंड कलर को करके आपको दिखाता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड कलर को डार्क ग्रीन को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगाया और सेव किया। अब देखो मेन डिफरेंस किसकी मैं बात कर रहा था। प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जैसे मानो कि मैं सिर्फ H1 की जिसमें आयुष लिखा था उसमें बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाह रहा था, बट क्योंकि यार H1 दोनों है और कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज हम लोग के पास है नहीं जिससे हम किसी एक में ही चेंज कर पाए। ठीक है, तो ये मेन बेसिक प्रॉब्लम थी। अब इसका सॉल्यूशन कुछ ढूंढना था, इसके लिए हम लोग अपने सेकंड सेलेक्टर की बात करते हैं। जो सेकंड सेलेक्टर मुझे समझाना है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो जो इसका सॉल्यूशन है वो है यार CSS का सेकंड सेलेक्टर, और यार उसका नेम है क्लासेस। तो वो कैसे काम करता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ अपने एडिटर में, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन और बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है क्लास सेलेक्टर, उसमें कैसे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानो इसी की बात करते हैं जो हम लोग की प्रॉब्लम थी, तो इसमें मैंने क्लास करके लिख दिया फर्स्ट। ठीक है, तो जो H1 में हम लोग ने क्लास का यूज किया है उसका मैंने नेम दे दिया फर्स्ट, और इस वाले पर्टिकुलर H1 में जो मैंने क्लास का यूज किया है उसका नेम दे दिया मैंने सेकंड। ठीक है, तो ऐसे मैंने दे दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोगों ने H1 के लिए दोनों H1 के लिए अलग अलग क्लासेस को डिफाइन कर दिया। अब इन दोनों H1 में हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके अलग अलग चीजों को चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक का नेम है फर्स्ट और दूसरे का है सेकंड। ठीक है, तो इसमें मैंने यूज किया फर्स्ट और ऐसे ब्रेसेस को ऑन किया, और अब इसमें मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करूंगा। जो H1 में क्लास का नेम फर्स्ट है उसके बैकग्राउंड कलर को मैं ये सेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें सेमीकोलन लगाऊंगा। अब जो दूसरा वाला H1 है उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करूंगा उसके क्लास की मदद से। उसका नेम था सेकंड, तो मैं सेकंड लिखूंगा, ब्रैकेट्स को ऑन करूंगा, बैकग्राउंड कलर लिखूंगा और यहाँ पर कोलन को ऐड करूंगा और इसमें मैं ब्लू कलर लगा दूंगा। ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगाएंगे और उसको सेव करेंगे। अब क्या है कि मैंने दोनों H1 में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लगा दिया है। ठीक है, एक H1 में क्लास थी फर्स्ट, उसमें मैंने दूसरा बैकग्राउंड कलर लगा दिया है, और जो दूसरे था सेकंड उसमें मैंने दूसरा बैकग्राउंड कलर को अटैच कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूंगा और आप देखेंगे कि कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जो क्लास होता है, ठीक है, जब भी आप क्लास का यूज करेंगे उसका जो भी आप नेम दे XYZ, मैंने इसमें फर्स्ट लिखा है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, बस वही सेम नेम को कॉपी करना और styles.css वाली फाइल में पेस्ट करना। नेम तो हम लोग एकदम सही है, बस जब हम लोग क्लास को यूज करते हैं तो हम लोग उसके पहले एक डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों क्लासेस से पहले डॉट का यूज करेंगे, और जैसे इसका यूज करके मैं सेव करूंगा वैसे ही आपको चेंजेस यहाँ पर दिख जाएंगे। जो हम लोग की पहली वाली H1 थी उसमें फर्स्ट की जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई थी वो यहाँ पर दिख गई है, और जो दूसरी वाली हम लोग के H1 है जिसका क्लास हम लोगों ने सेकंड दिया है उसमें जो मैंने ब्लू कलर की प्रॉपर्टी को लगाया था बैकग्राउंड कलर में वो यहाँ दिख गई है। ठीक है, तो ये मेन बेसिक चीज होती है। क्लास को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्लास की प्रॉपर्टीज को आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को मैं आपको समझाऊंगा। बस अभी ऐसे समझ लो कि बेसिक यही चीज है, क्लास लिखा फिर उसका नेम दिया और फिर सेम वही नेम को कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पे, और जो भी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है वो कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना कि क्लास का जो भी नेम हो उससे पहले डॉट लगाना है आपको। अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये सॉल्यूशन था यार अपनी प्रॉब्लम का। तो यार अब ये डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्लास एट्रीब्यूट अलाउज अस टू डिफरेंशिएट
ऑल ऑफ अवर डिफरेंट HTML एलिमेंट्स। ठीक है, सो जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन यही है यार, यही इसमें लिखा है, तो ये आप समझ गए होंगे पहली लाइन से। सो फॉर थिंग्स लाइक p टैग और इमेज टैग इट्स वेरी रेयर दैट यू वांट टू स्टाइल देम एग्जैक्टली द सेम वे, सो बाय यूजिंग द क्लास एज द सेलेक्टर यू कैन बेटर डिफरेंशिएट एंड मेक मोर स्पेसिफिक स्टाइलिंग चॉइसेस फॉर योर वेबसाइट एलिमेंट। तो मेन चीज यही है यार कि इमेज और पैराग्राफ जो टैग होते हैं वो बहुत ज्यादा बार यूज किए जाते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट के कोड में। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं यार कि जितने भी आपने p टैग यूज करे हो अपने वेबसाइट के कोड में उन सब में आप सेम प्रॉपर्टी का यूज करना चाहें, उन सब की स्टाइलिंग सेम देना चाहें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को सिलेक्टर का यूज करना पड़ता है जिससे जितने भी p टैग हो उन सब में इंडिविजुअली हम लोग चेंजेस कर पाए और सब में अच्छा एक्सेस हो हम लोग का, जिसमें जो चाहे वो कर पाए। ठीक है, तो यार उसके लिए हम लोग क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं। तो आई होप अब आपको ये फील आ गई होगी, इसकी डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो यार आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको दो सिलेक्टर के बारे में बता दिया, टैग और क्लास सिलेक्टर के बारे में। एक और सिलेक्टर है जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है यार। आई होप आपको अभी इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। और अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं। और न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड इनिशिएटिव है उसको चेकआउट करना मत भूलना, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स और लाइव क्विजेस भी मिलती हैं जो आप कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने के साथ साथ दे सकते हैं लॉन्च पैड इनिशिएटिव पर। तो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना।